आइए हम चलते हैं उस महावीर के समो शरण में, जहाँ हजारों की जनमेदिनी में परमात्मा महावीर बैठे हुए हैं और सभी लोग परमात्मा की वाणी सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि कब बरसेगा वाणी का सावन, कब बरसेगा वाणी का सावन और कब हमारा मन हर्षेगा। ऐसे लोग चिंतन करते हैं और करते करते परमात्मा की समो शरण में बैठ गए हैं। परमात्मा सामने बैठे हैं कि जिनको देख करके मन क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित और तुष्टित हो जाता है कि परमात्मा का दीदार करके लोग अपनी आत्मा को क्या कर लेते हैं, धन्य कर लेते हैं। आइए हमारा भी यही सौभाग्य है। हम इमेजिन करेंगे एक क्षण के लिए कि हम कहाँ चलें, परमात्मा महावीर के समो चरण में चलेंगे। स्पष्टिक सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा, अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की, अनंत चारित्र की वो ज्योत जगमगा रही है। अनंत गुणों से विभूषित परमात्मा महावीर अंतिम शिक्षाएं अपने इन साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को और अनेक तमाम 12 प्रकार की परिषदों को उपदेश देशना दे रहे हैं कि संसार असार है और इस संसार को छोड़ने का काम किसे करना है, तुम्हें करना है। तो ऐसे नमो थूणम भगवो महावीरस्स, नमो थूणम समणस्स 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 भगवो महावीरस्स। आइए आप और हम कहाँ चलेंगे, उस महावीर के समो शरण में चलेंगे कि जरा सामने तो आओ प्रभु, मेरी नैया पड़ी मझधार है। आज रो रो पुकारे मेरी आत्मा, एक तू ही मेरा आधार है। जरा सामने तो आओ प्रभु, मेरी नैया पड़ी मझधार है। आज रो रो पुकारे मेरी आत्मा, मेरा तू ही तो प्राण आधार है। तेरे बिना में पारे प्रभु जी भव से कभी नहीं हो सकती। तेरे बिना में पारे प्रभु जी भव से कभी नहीं हो सकती। तेरे बिना में इस जीवन में सुख से कभी नहीं सो सकती। तेरे बिना में इस जीवन में सुख से कभी नहीं सो सकती। तेरे हाथों में मेरी पतवार है, एक तू ही तो मेरा रखवार है। आज रो रो पुकार मेरी आत्मा, एक तू ही तो मेरा आधार है। जरा सामने तो आओ प्रभु, मेरी नैया पड़ी मझधार है। आज रो रो पुकारे मेरी आत्मा, एक तू ही तो मेरा आधार है। कितना सुंदर कवि ने कहा कि हे परमात्मा, इन डूबते हुए जीवों की संसार में पतवार, आपने अगर पतवार थाम ली तो हमारा जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आइए उत्तराधन सूत्र का विवेचन चल रहा है कि अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। और अनंत पाप ताप और संताप को मिटाने के लिए ये महावीर की पीयूषवर्षी वाणी आपके सामने उपस्थित है। समो शरण में परमात्मा बैठे हैं, लोग अनंत अनंत सुखों को प्राप्त कर रहे हैं कि बस ऐसे ही परमात्मा का दीदार होता रहे तो आत्मा परमात्मा बन जाएगी। आइए, हमने उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से कल आपके सामने कितने अध्याय का विवेचन किया था? 18 अध्याय का विवेचन किया।
कि सत्संगत का जीवन में क्या महत्व होता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको वक्त मिले, तो जिंदगी में सत्संग तो हमेशा करते रहना। अगर सत्य की संगत नहीं मिलेगी तो जीवन का रास्ता नहीं खुलेगा। तो आइए हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है? 19वां अध्ययन मृगापुत्र। कितना सुंदर नाम दिया परमात्मा ने। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अनंत ज्ञान और आध्यात्मिक संपदा का धनी वो परम योगी अलमस्त फकीर महावीर ने कितना सुंदर कहा, कितना सुंदर बताया। एक एक शब्द अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो संसार सागर से पार हो जाएंगे। शायद इसने एक बार सुना होगा और जीवन में परिवर्तन आ गया, लेकिन हमने कितना सुना, लेकिन कहीं से कहीं तक परिवर्तन की दिशाओं में क्या नहीं आता? मोड़ नहीं आता। यू टर्निंग, थोड़ा सा टर्निंग क्या करना चाहिए, हमें लेना चाहिए कि ये जीवन का कितना समय व्यतीत हो गया है, पता नहीं अब कितना बाकी है या है भी नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो मृगापुत्र का ये अध्ययन है। हर अध्याय अपने आप में एक विशेषता रखता है। 19वें अध्ययन के अंदर मृगापुत्र का सुंदर विवेचन परमात्मा ने किया है कि जिसके पास में न धन की कमी है न ऐश्वर्य की कमी है, महलों में बैठा है, राजमार्ग को निहार रहा है। राजमार्ग से जाते हुए किसे देखा? बराबर, राजमार्ग से जाते मुनि को देखा और मुनि को निहारा, और मुनि को देखते ही संत के ऊपर, मुनि के ऊपर क्या टिक गई? किसकी नजर टिक गई? मृगापुत्र की नजर टिक गई। विचार करता है, चिंतन चलता है, ओ हो, मैंने ऐसा संत कहीं देखा है और जरूर देखा है। देखते देखते क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान हो गया और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और क्या ले लिया? संयम ले लिया। अभी तक आपने यही बात सुनी है कि सभी ने संयम लिया। चक्रवर्ती के पास में अनंत रिद्धि होती है। कहते हैं कि एक बार का जब खाना बनता है तो 72 मण तो हींग डाली जाती है। कितना मण? 72 मण उसमें हींग डाली जाती है खाने के अंदर। तो बताइए बाकी का लवाजमा, बाकी का पसारा कितना होगा? यहाँ पर क्या विवेचन करना भी क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। 84 लाख हाथी, 84 करोड़ पैदल, 96 करोड़ पैदल, ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों खरबों की संख्या में क्या है, उनके पास में क्या होते हैं? 14 रत्न होते हैं, अष्ट सिद्धि होती है और 9 निधियां होती हैं। और एक एक निधि की 1,000 देवता क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। 7 पंचेंद्रिय, 7 निधि तो एकंद्रिय होती है और 7 क्या होती है? पंचेंद्रिय निधियां होती है। ऐसी कितनी निधियां होती हैं उनके पास में? 9 निधि और अष्ट सिद्धि होती है। तो कहा जाता है कि चक्रवर्ती के पास में इतनी संपदा होने के बाद भी अगर वह संयम नहीं ले तो कहा जाता है, कितनी बड़ी बात बता दी परमात्मा ने। इतिहास में कभी भी नाम त्यागियों का आता है, रागियों का नहीं। इतिहास में कभी भी नाम छोड़ने वालों का आता है, पकड़ने वालों का नहीं आता है। अगर संसार को छोड़कर चक्रवर्ती संन्यास ले ले तो कहाँ चला जाता है? मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेता है। अब किसे वैराग्य उत्पन्न हो गया? मृगापुत्र ने सोचा कि इस संसार की झंझट में मैं अगर फंस गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जीवन को क्या बनाना है, जीवन में क्या प्राप्त करना है, ऐसा चिंतन चला और साधु बन गया। मैं भी आपसे पूछती हूँ, आप पूरे दिन के अंदर घर में, परिवार में ऐसे बहुत से कारण बनते हैं, लेकिन कभी संसार छोड़ते हैं?
किसी ने आंसुओं को देखा होगा, किसी ने लड़ाइयों को देखा होगा, किसी ने बर्तन फूटे देखे होंगे, किसी ने फूलों की माला देखी होगी, किसी ने वृद्ध को देखा होगा और किसी ने अपने माता पिता की अर्थी को देखकर संसार छोड़ दिया। लेकिन हमारे पास तो रोज ही चूड़ियाँ फूटे ने रोज ही चूड़ियाँ डाले हैं, लेकिन कभी भी वैराग्य नहीं आता है। हमारा वैराग्य कौन सा आता है? कैसा वैराग्य आता है? मसाणीय वैराग, जिसको कहा जाता है मसानिया वैराग। एक व्यक्ति कोई मर जाता है, 5-50 लोग उसे छोड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ तो ऐसा चिंतन करते, या मरी गयो बापड़ो रे भाई, एक दिन अपन ही जाओ है भाई। क्या संसार है? संसार में कोई किसी का नहीं। और जैसे ही मसान से बाहर निकल गए हैं, ओ मरियो है, आपा थोड़ी मरिया गई, कौन मरा? ये मरा है, हम नहीं मरे हैं। ऐसा चिंतन जब चलता है तो आत्मा परमात्मा नहीं बनती है। वैराग्य कैसा होना चाहिए? हमारी ये बैरागिन बैठी है, इसका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि संसार छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। बुढ़ापे में भी कोई नहीं छोड़ता है, तो जवानी में छोड़ना और बचपन में छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है। और एक ही चिड़िया बैराग होता है, तो ऐसे बैराग्य लेने से आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती। तो यहाँ यही बताया है कि संसार की असारता को जानकर संयम की ओर हमें क्या करना चाहिए? प्रयाण करना चाहिए। तो हमारा अगला पड़ाव, हमारा अगला अध्याय कौन सा है? 20वां अध्ययन। इस अध्ययन का नाम परमात्मा ने दिया है महानिग्रंथीय। क्या नाम दिया? महानिग्रंथीय दिया। इस अध्याय के अंदर श्रेणिक और अनाथी की सुंदर चर्चा का बहुत सुंदर विवेचन है। अनाथ और नाथ की चर्चा का इतना सुंदर संवाद आपके सामने बताया गया है कि नाथ कौन है, नाथ किसे कहा जाता है, और मगध का सम्राट श्रेणिक, उसका विवेचन क्या है, इसमें बताया है। बहुत साल से आप उत्तराध्ययन सूत्र सुनते हैं, लेकिन बस यहाँ से सुनकर क्या हो जाते हैं कि महाराज अगर हम याद रखेंगे तो प्रवचन ही देना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि साधु बैठे बैठे आराम करें। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और की बात कर रही हूँ। तो थोड़ा सा चिंतन चलना चाहिए हमारे जीवन के। हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो हम, जब हमारा चिंतन चलेगा तो हमें एक समझ पैदा होती है, और जब समझ पैदा होती है तो भक्ति की उपज भी क्या होती है? अंदर ही अंदर प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले ये 20वां अध्ययन आपसे कहता है कि तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र के 20 बोलों का क्या कीजिए? उपार्जन कीजिए। आश्रव के 20 बोल को छोड़ें और संबर के 20 बोल को क्या करना है? आपको ग्रहण करना है। हम बैठे तो संबर में हैं, लेकिन जीते आश्रव में हैं। हम बैठे संबर में हैं, लेकिन जीते आश्रव में हैं। पता नहीं कौन कौन से ताने बाने भी हम क्या कर लेते हैं? बूंद लेते हैं। तो महावीर कहते हैं कि बंधन और मुक्ति दोनों ही आपके हाथ में है। आप चाहे तो बंध भी सकते हो और चाहे तो इन बंधनों से छूट भी सकते हो। तो आइए, सबसे पहले नाथ शब्द का अर्थ होता है स्वामी। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वामी होता है। और पति को भी क्या कहा जाता है? नाथ कहा जाता है। पति को क्या कहा जाता है कि बाप जी ये तो हमारा नाथ है, नाथ कहा जाता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति बिल्कुल असहाय होता है, जिसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। चक्रवर्ती, पृथ्वीपति, इनको सबको क्या कहते हैं? नाथ कहते हैं, स्वामी कहते हैं। तो आइए, इस अध्ययन के अंदर परमात्मा महावीर ने बहुत सुंदर चर्चा की कि संसार में नाथ कौन है और अनाथ कौन है। एक बार मगध का सम्राट राजा श्रेणिक, मगध का सम्राट राजा श्रेणिक अपने शहर के अंदर, मगध के अंदर वन विहार करने के लिए निकला। अब वह श्रेणिक कहाँ निकले? घूमने के लिए निकले। कहते हैं कि इतिहास का
इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर मगध के सम्राट का नाम बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ लिया जाता है। ये मगध का सम्राट श्रेणिक बौद्ध धर्म अनुयायी था, लेकिन अब कैसे ये बनता, क्या बनता है, जो हम अभी आपको बताएंगे। कहते हैं कि मगध का नाम इतिहास में क्या हो गया, अमर हो गया। मगध का जब नाम लेते हैं तो हमें चाणक्य की याद आ जाती है। ये वही मगध है जहाँ पर चाणक्य ने अखंड भारत की स्थापना का सपना देखा था, और यहाँ से उनकी क्या होती है, शुरुआत होती है। तो मगध का सम्राट कहाँ चला, वन विहार के लिए निकलता है। धीरे धीरे सारा शहर घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि बढ़ते बढ़ते एक उद्यान के करीब पहुंच गए। उस उद्यान का नाम था मंडीकुक्ष उद्यान। उस उद्यान के अंदर पहुंचे और देखा कि एक साधु, एक मुनि, एक तपस्वी क्या बैठे हैं, ध्यान के अंदर लीन बैठे हैं। वहां गए और उन्होंने उनको क्या किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया, अभिनंदन किया, और उनके चेहरे को देख कर के विचार करते हैं, ओहो हो कितना सुंदर रूप है। वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि तुम्हारा इतना सुंदर रूप है, फिर तुमने संयम अंगीकार क्यों किया। वे पूछ रहे हैं कि ओहो रूप के भंडार, किया त्याग से क्यों प्यार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार। ओहो रूप के भंडार, किया त्याग से क्यों प्यार, इतनी उठती उम्र में बने क्यों अनगार। क्या पूछ रहे हैं मुनि के सामने? मुनि ध्यानस्थ बैठे हैं और मुनि से पूछ रहे हैं कि आपका ये यौवन, आपका ये रूप संयम लेने की नहीं है, और ये रूप और ये शरीर का सौष्ठव आपको कहता है कि आप कौन हैं, किसी राजा के पुत्र हैं, किसी साहूकार के पुत्र हैं, और ये उम्र संयम लेने की नहीं है, और ये तो भोग भोगने की उम्र है। तो मुनि कहते हैं कि राजन में हूँ अनाथ, मेरा कोई नहीं नाथ, राजन में हूँ अनाथ, मेरा कोई नहीं नाथ, बस इसी से ले लिया है संयम भार। मुनि की बात को सुनकर के, राजा की बात को सुनकर के मुनि कह रहे हैं कि मुनि, मैंने संयम क्यों लिया कि मेरा इस संसार के अंदर कौन है, कोई भी नहीं है। मैं कौन हूँ, अनाथ हूँ, और इसी से लिए मैंने क्या ले लिया है, संयम ले लिया है। तब राजा कहता है, वह मगध का सम्राट कहता है कि अगर ऐसी ही बात है कि अगर आपको कोई पालने पोसने वाला नहीं है और अगर आप अनाथ हो तो मेरे महलों में पधारिए और अपने इस शरीर को भोगों में व्यतीत कीजिए और आप अपने जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म क्या नहीं होता है, बार बार नहीं मिलता है। और ये अवस्था मुनि बनने की नहीं है, ये तो संसार के सुखों को भोगने की क्या है, क्या है अवस्था है। तो आप कहाँ चले, मेरे महलों में चले, मैं आपका क्या बन जाता हूँ। ओ हो। तब मुनि कहते हैं, मुनि ने किसकी बात को सुना, राजा की बात को सुना, मगध के सम्राट की बात को सुनकर के मुनि कहते हैं कि अरे राजन, तुम मेरे क्या अनाथ बनोगे, तुम तो खुद ही क्या हो, अनाथ हो। तब मुनि कहते हैं कि खुद भूखा राजन भोजन क्या देगा, गूंगा हो वह क्या बोलेगा। खुद भूखा राजन भोजन क्या देगा, गूंगा हो वह क्या बोलेगा। तुम तो पूरे हो अनाथ, कैसे बनो मेरे नाथ, तुम तो पूरे हो अनाथ, कैसे बनो मेरे नाथ, बस इसी से ले लिया है मैंने संयम भार। राजन की बात को सुनकर के मुनि कहते हैं,
मुनि कह रहे हैं कि राजन, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा नाथ बन जाता हूँ, लेकिन जो खुद अनाथ है वो कैसे नाथ बनेगा? जो खुद भूखा है वो दूसरों को भोजन कैसे कराएगा? और जो खुद प्यासा है वो दूसरों को पानी कैसे पिलाएगा? ये किसने कहा? इतनी बड़ी बात किसको किसने कह दी? सम्राट कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मगध का सम्राट है। और मुनि ने राजा से कह दिया कि तुम अनाथ हो और जो भूखा है वो दूसरों को भोजन नहीं करा सकता है। ये बात किसके चुप गई? राजा को चुप गई। राजा कहते हैं कि होश संभालो मुनि, असत्य न बोलो, दिल की तुला पर शब्दों को तोलो। होश संभालो मुनि, असत्य न बोलो, दिल की तुला पर शब्दों को बोलो। हो नहीं मुनियों का आचार करना असत्य उच्चार, नहीं मुनियों का आचार करना असत्य उच्चार, बस इसी से ले लिया है मैंने संयम भार। जब मुनि की बात को सुनकर के राजा को क्या आ गया? थोड़ा सा आवेश आ गया कि राजा आप जरा सा होश संभाल कर बोलो, आप मुनि हो, आपको असत्य बोलना नहीं चलता है। मैं कौन हूँ ये समझते हैं आप मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं मगध का सम्राट हूँ। मेरे यहाँ नौकर चाकर, हाथी घोड़े, धन वैभव, पत्नियाँ, किसी चीज की कोई क्या नहीं है, कमी नहीं है। हर राजा मेरे नाम से क्या करता है? डरता है। आप जो भी बोले सत्य बोले, असत्य का प्रयोग नहीं करें। तब मुनि कहते हैं कि मेरी बात को समझने का प्रयास करे कि धन से कोई स्वामी नहीं होता है। अगर सुनना हो तो मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। धन दौलत से कोई व्यक्ति स्वामी नहीं बनता और नाथ नहीं बनता है। अगर सुनना है नाथ अनाथ की चर्चा को तो मेरी बात को क्या सुनो, ध्यान से सुनो। तब मुनि कहने लगे, राजन, मैं कौशाम्बी का धनाढ़ पिता का पुत्र हूँ। मेरे घर है, परिवार है, वैभव है, संपत्ति है, अनंत संपत्ति मेरे यहाँ पर विद्यमान है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भाई है, बहन है, संपूर्ण परिवार है, नौकर है, चाकर है, हाथी है, रथ है, घोड़े हैं। अनंत वैभव का मैं कौन था? स्वामी था। लेकिन एक समय मेरे नेत्रों में क्या होने लगी? भयंकर पीड़ा होने लगी। वैद्य बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, यंत्रवादी, मंत्रवादी, चिकित्सक, कितने ही लोगों को बुलाया गया और अपार धनराशि दी। लेकिन फिर भी जो जो दवा की त्यों तो मर्ज क्या होता गया? बढ़ता गया। रात और दिन की नींद भी क्या हो गई? चली गई। शरीर में शांति का अनुभव नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि प्राण क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। तब राजा कहता है, मुनि कहते हैं कि ओ मगध देश के राजा, क्या मौत भी तेरे हाथ है? ओ मेरी क्या तू करेगा पालना? तो खुद ही राजनाथ है। ओ मगध देश के राजा, क्या मौत भी तेरे हाथ है? ओ मेरी क्या तू करेगा पालना? तो खुद ही राजनाथ है। कोई मृत्यु से मुझे नहीं छुड़ा सका। इतनी वेदना होने लगी, इतनी वेदना होने लगी, नेत्रों की वेदना होने लगी है कि मैं उस पीड़ा से कराने लगा और सब कुछ क्या हो गया? ना इलाज। लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन कोई भी दवा मुझे क्या है? कारगर नहीं हुई। एक रात में सोया था, मैंने चिंतन किया, मैंने चिंतन किया। क्या चिंतन किया?
कि अगर ये मेरा रोग ठीक हो गया तो मैं परमात्मा महावीर के इस संयम पथ का पथिक बन जाऊंगा। बस क्या था, जैसे ही मैंने चिंतन किया और मेरी सारी वेदना क्या हो गई, काफूर हो गई। जैसे ही सूर्य उदय होता है और सूर्य उदय के बाद मैंने अपने आप को देखा तो एक नई ताजगी का मुझे क्या हुआ, अनुभव हुआ। बस फिर क्या था, मैं इस घर बार परिवार को छोड़ करके, राज वैभव को छोड़ करके कहाँ चला गया, परमात्मा महावीर के पास चला गया और मैंने संयम को क्या कर लिया, अंगीकार कर लिया। हे राजन, इसीलिए मैं कौन हूँ, अपना नाथ हूँ। मेरा इंद्रियों पर हुक्म चलता है, इंद्रिय मेरी दास्ता को स्वीकार करती है। मैं मालिक हूँ और मेरा शरीर मेरा नौकर है। कौन है? इंद्रियों की दास्ता मैंने स्वीकार नहीं की और मैंने इस संसार को छोड़ करके स्वयं का क्या बन गया, नाथ बन गया। आज मेरे ऊपर कोई भी क्या नहीं है, नाथ नहीं है। तो देखिए, ऐसी सुंदर चर्चा को सुन करके, किसकी चर्चा सुनी? अनाथी मुनि की इतनी सारी बातों को सुन करके मगध का सम्राट विचार करता है, अपने दोनों हाथ को जोड़ करके सिर मस्तक कहाँ रख देता है, उस अनाथी के चरणों में रख देता है और अनाथी मुनि से जिन धर्म का महत्व समझ लेता है और जैन धर्म का क्या बन जाता है, अनुयायी बन जाता है। तो देखिए, आप भी कितनी बार इन चर्चाओं को सुनते हैं, लेकिन आपने कभी जीवन में परिवर्तन नहीं किया। इतनी सी बात को सुना, नाथ और अनाथ की चर्चा को सुन करके मैं अपना स्वामी बन गया और उन्होंने अपने जीवन में हिंसाओं का त्याग करके अहिंसा का पालक कौन बन गया, मगध देश का वो सम्राट बन गया। तो हम भी चिंतन करें कि अगर हमने किसी के चरणों में सर झुकाया है, मत्था अगर झुकाया है, तो मत्था चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी तो हर आदमी सोचता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी तो संसार में कोई नहीं। इस अहंकार का जब तक विसर्जन नहीं होगा, हमारी आत्मा क्या नहीं बन सकती है, परमात्मा नहीं बन सकती है। तो आइए 20वें अध्ययन के अंदर हमने श्रेणिक राजा और अनाथी मुनि की चर्चा करी है कि हम भी अपने जीवन के नाथ बने। हम जीवन के कैसे नाथ बनेंगे? 6 कायाओं की रक्षा करेंगे, शुद्ध संयम का पालन करेंगे, तो हम भी अपने क्या बन जाएंगे, नाथ बन जाएंगे। तो आइए, ऐसी चर्चाएं हमने आपके सामने की है और भी जैसे जैसे समय आता जाएगा हम आपके सामने चर्चा करेंगे। बड़ी स्नेह, प्रेम और भक्ति के साथ इस परमात्मा महावीर की वाणी को आप सुन रहे हैं। सचमुच सुनकर के आप अपने जीवन में ले जाएंगे और जीवन में अगर उतारेंगे तो जीवन का क्या होगा, आनंद होगा। आइए, हमारा अगला पड़ाव, हमारी अगली शिक्षा कौन सी है, क्या है, ये हम आपको समय अनुसार अवश्य बताएंगे। आइए एक बार फिर से आपकी उस आत्मा रूपी परमात्मा को नमस्कार करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।